मातृशक्ति, परम आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। साथियों, आज मैं लगभग तीसरे या चौथे कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सूरजकुंड में गुर्जर महोत्सव का कार्यक्रम वहाँ चल रहा है और उस कार्यक्रम में करप्शन फ्री इंडिया संगठन का एक प्रदर्शनी लगी हुई है। उस प्रदर्शनी के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हम लोग कैसे करें। लेकिन परम आदरणीय नीलम जी के निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूँ और मुझ पर रुका भी नहीं गया, क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों के साथ मुझे कुछ समय बिताने का अवसर मिला। मैं उन्हें उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, बताना चाहता हूँ, मेरा गांव जनपद बुलंदशहर में मूडी बकापुर है और वहां से निकल करके 2002 से मैं चौहड़पुर खादर, जो कासना के समीप है, वहां अपनी ननिहाल में रहा, वहीं पढ़ा और गांव छूट सा गया था। लेकिन जिस शादी के बाद पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद शादी हुई और शादी के बाद जब हम लोग अपने व्यवसाय में निकले और व्यवसाय करने के साथ साथ एक सुझाव आया कि भाई हम पत्रकारिता भी करें, तो पत्रकारिता की और पत्रकारिता के दौरान दिल्ली में देश के वरिष्ठ समाज सेवी परम आदरणीय अन्ना हजारे जी का एक आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाई और उससे प्रेरणा मिली कि हम लोगों को भी अन्ना हजारे जी की तरह देश के लिए, समाज के लिए, अपने गांव के लिए काम करना चाहिए। तो 2013 में करप्शन फ्री इंडिया मूवमेंट बनाया और उस मूवमेंट पे हम लोग लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। 2015 में अन्ना हजारे जी से नजदीकियां हुई। रालेगंज सिद्धि साल में मैं 2-3 बार जाता हूं और वहां अन्ना हजारे जी को बहुत नजदीक से जानने का प्रयास किया। उनकी उम्र लगभग अभी 87 वर्ष है। उनका 87 वर्ष का जो अनुभव है, उस अनुभव को हमेशा ग्रहण करने का प्रयास करता हूं। उनके गांव में मैंने देखा कि रालेगंज सिद्धि जो गांव आदर्श गांव के रूप में स्थापित पूरे देश में हुआ है, उस गांव में वो लोग जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, अपने पिता का, अपने माता का, अपने भाई का, पुत्र का, पुत्री का, उस तरीके से रालेगंज सिद्धि में अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में गांव का जन्मदिन बनता है। वहां से मुझे प्रेरणा मिली। अब से 4 वर्ष पूर्व मैं अस्तौली में आया और मैंने देखा कि एक महिला, एक बहू होकर के अपने ससुर साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐसा पर्व धर्म के साथ ऐसा कर्म कर रही है कि गांव के उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को सम्मानित करती है इस मंच से, जिनको प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। अन्ना हजारे जी देश के बड़े समाज सेवी हैं, आज पूरे विश्व में उनकी पहचान है। नीलम भाटी जी के पति श्री राजेंद्र जी डायरेक्टर टूरिज्म मिनिस्ट्री में हैं, उनकी भी एक राष्ट्रीय स्तर की अपनी पहचान है। उनको भी आवश्यकता नहीं है गांव की तरफ देखने की, अन्ना जी को भी आवश्यकता नहीं है गांव की तरफ देखने की। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं, इस कक्ष में, इस सभागार में यहां बैठे हुए एक एक व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आवश्यकता एक एक व्यक्ति को है। जिन गांवों में हमने जन्म लिया है, उस गांव की गलियों का कर्ज है। जिस वृक्ष से वायु लेकर के, ऑक्सीजन लेकर के इस प्राण को जीवित रखा, उस पेड़ का कर्ज है। जिन चाचा ताऊओं की उंगली को पकड़ करके चलना सीखा, उन चाचा ताऊ और दादी दादियों का कर्ज है। जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, उस विद्यालय का कर्ज है। जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं अपने दादा दादी, चाचा ताई और अपने उस गांव को जिस गांव में हमने जन्म लिया। तो नीलम जी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अन्ना हजारे जी से प्रेरणा लेकर के पिछले 2 वर्ष से अपने गांव का जन्मदिन मना रहा हूं। पिछले वर्ष मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक जी के द्वारा गांव के उन वंचितों को सम्मानित कराया, जिनको गांव के जमींदार, सरपंच, आर्थिक रूप से सशक्त लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। उनको मंच पे बुला करके उनको गवर्नर के हाथों से सम्मानित कराया। और इस वर्ष 20 तारीख को अभी हाल ही में कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में गांव के अति पिछड़े गरीब लोगों को
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाकर के उनको सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उसी तरीके से हम सब लोग अगर अपने अपने बुजुर्गों का सम्मान करना प्रारंभ कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये भारत उन्हें विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन इसकी तरफ हम सब लोगों को पहल करने की जरूरत है। तो साथियों, अभी बहुत सारे बच्चे ग्राम पाठशालाओं से पढ़ करके प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया और तमाम नौकरियों पर गए। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अब तुम लोग नौकरियों पर तो चले गए, लेकिन नौकरियों से वापस मुड़ करके आपको अपना गांव देखना है। जिस गांव की लाइब्रेरी में पढ़कर के नौकरी पाई है, उस लाइब्रेरी को भी संवारना है, उस गांव को भी संवारना है और उस गांव के लोगों को भी संवारना है। तो मैं अपनी बात को विराम देते हुए एक बात बताना चाहता हूं। मेरे गांव का एक बच्चा है प्रजापति समाज से, घर में पक्की ईंट नहीं है, फूस का घर है। उस बच्चे पैर से विकलांग है, 1 बीघा जमीन नहीं है, माता पिता पशुओं का लालन पालन पोषण भी दूसरों के दौड़े मेंढों से घास काट करके उनका भरण पोषण करते हैं। उस बच्चे ने लाइब्रेरी में अध्ययन किया, पढ़ाई की और उसने सीजीएल पास आउट किया और वह जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में मध्य प्रदेश के जबलपुर में पोस्ट हुआ। उसके उपरांत उसने दूसरा एग्जाम दिया और अभी पिछले 5 दिन पूर्व उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट क्या, उसने ज्वाइनिंग किया है। उसने रक्षा मंत्रालय में एएसओ के पद पे अभी वह ज्वाइन हुआ है और उसने अभी गांव के कार्यक्रम में कहा कि भैया यहां नहीं रुकना,